हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स लगाने ईच ऑफ द स्टेटमेंट, हमें देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा, 16:24 दे रखा, प्रोपोर्शनल दे रखा, ये प्रोपोर्शनल के साइन है 20:30। भाई हमें बुक वाले ने दे रखा कि ये जो आपस में ये रेशियो जो आपस में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या सही में है? अगर सही में है तो ट्रू लिखेंगे और नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले हम रेशियोज लिखेंगे। 16 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 24। ओके, और दूसरा हमारा कितना है, 20/30। हमें देखना है क्या ये आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो यस प्रोपोर्शनल होंगे और नहीं होंगे तो नो। तो हमें देखना क्या ये आपस में प्रोपोर्शनल है, इसमें ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो देखो 16 एंड 24। अब हमें ध्यान करना है कि 16 और 24 किसकी टेबल में आते। तो 8 2 जा कितना होता है 16 और 8 3 जा कितना हो जाता है 24। और यहाँ देखो 0 से 0 काट दो तो यहाँ देखो आप 2/3। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3। इट मीन जब ये आपस में इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम कैसे 2/3 प्रोपोर्शनल टू 2/3। तो हम कह सकते हैं यस ये ट्रू है, ये आपस में क्या है, ट्रू है। ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारे दोनों रेशियो इक्वल है। ओके, ऐसे देखो 16:6 है, प्रोपोर्शनल हो क्या है 35:10 का। तो 21/6 इक्वल करेंगे पहले 35/10 से। अब देखो क्या ये आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर रेशियो हमारे इक्वल होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अब 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब यहाँ हम देखेंगे 5 की टेबल में आ रहा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भाई अपॉन में दोनों रेशियो हमारे सेम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा 7/2 इक्वल टू 7/2, दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते 7/2 प्रोपोर्शनल टू 7/2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, ऐसे हम देखेंगे नेक्स्ट 12/18 है भाई। 12 कितना है 18 है, इक्वल टू क्या आ रहा है, ये पर देखना प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में हमारे रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो 12 देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, यहाँ हमारा पहले 2 से कटेगा 2, यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ कितना आ रहा 6 आ रहा। फिर अगेन 2 से कट रहा 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। यहाँ तो 2/3 आ रहा, यहाँ आ रहा 7/3। तो ये तो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते 2 इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। तो हमारी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा सिंपली। अगर ये इक्वल हो जाता तो प्रोपोर्शनल भी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज ये इक्वल नहीं आ रही। अब देखो 8/9 क्या ये इक्वल है, 24/27। अगर ये इक्वल होंगे तो प्रोपोर्शनल भी होंगे। ओके, अब 8 और 9 सेम नंबर से नहीं कटता भाई। 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में। 9 देखेंगे आप तो 9 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में। सेम नंबर से नहीं कट रहे, 1 से काट के कोई फायदा नहीं, सेम नंबर आ जाएगा। 24 और 27 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो 8/9 इक्वल आ रहा है 8/9। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 8/9 प्रोपोर्शनल टू 8/9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हाँ भाई ये प्रोपोर्शनल में है। ओके, ऐसे देखो 5.2 रेशियो 3.9 है, 5.2 3.9 है और हमें देखना है क्या प्रोपोर्शनल नहीं है। तो पहले हम इक्वल कर लेंगे 3/4। ये तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको करेंगे। अब देखो यहाँ भी पॉइंट एक डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट से पहले तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सिंपली। अगर यहाँ 2 डिजिट हो जाती उसके आगे होता तब नहीं करते। यहाँ सेम, यहाँ भी एक डिजिट के आगे, यहाँ भी एक डिजिट के आगे, तो ये सेम कट जाएगा। जैसे हमारा 5.2 है, यहाँ कितना 3.9। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से आएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, सिंपल है। ओके,
अब देखेंगे 13 3 जा कितना होता 39 और 13 4 जा 52। यहाँ आ रहा 4/3 और 3/4। ये तो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये प्रोपोर्शनल भी हो जाता है। अब देखो 0.09/0.0636, यहाँ से हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, अब ये तो 10 है ना, तो 10 1 जा कितना हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब ये कट जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 5/2 आ गया। अब यहाँ देखो हमारा 10 अपॉन कितना है 4 है, बट किससे कट रहा 2 से कट रहा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है यहाँ 5/2 आ रहा। तो ये भी हमारा क्या 5/2, 5 प्रोपोर्शनल टू 5/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके।